नमस्कार दोस्तों, आज लेकर के आए हैं आपके लिए उपभोक्ता के प्रकार। मैं चंदन, इकोनॉमिक्स पीजीटी, और आज आपके लिए लेकर के आ रहे हैं उपभोक्ता के प्रकार, काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। इससे पहले हमने उपभोक्ता के संबंध में उपयोगिता को बहुत अच्छे से समझा था पिछले क्लास में, जहां हमने उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता मापनीय है या नहीं है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम देख रहे हैं काइंड्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार आता है आपका कुल उपयोगिता। पहला प्रकार है क्या? कुल उपयोगिता। दूसरा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट, और ये शब्द भी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने हमेशा अर्थशास्त्र को पढ़ते समय सीमांत शब्द का सामना जरूर किया होगा। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो सीमांत का मतलब भी नहीं समझते, है ना। लेकिन आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आज ऐसा पढ़ाएंगे सीमांत उपयोगिता को या सीमांत शब्द को कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? कुल का मतलब टोटल, कुल का मतलब टोटल, और उपयोगिता का मतलब है यूटिलिटी, है ना। तो इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। अब इसमें से टी उठा लेते हैं और इसका यू उठा लेते हैं, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्म बनता है जिसे हम कहते हैं टीयू। आप दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश नाम जो है वो भी याद करते रहिएगा, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे, रेखा चित्र बनाएंगे, तो वहां इस पूरे को लिखने के बजाय हम शॉर्टकट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप इसका नाम याद रखते रहिएगा। साथ में इसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे टीयू। टीयू मीन्स टोटल यूटिलिटी। और दूसरा प्रकार जो है इसका, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन दे करके जाता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। सीमांत शब्द का इंग्लिश में इसको कहा जाता है मार्जिनल। मार्जिनल, है ना। और उपयोगिता का मतलब वही है यूटिलिटी। तो इसको हम लोग पूरा कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एम और इसका यू, इसका शॉर्टकट निकल के आता है एमयू। एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुल उपयोगिता को, है ना। कुल उपयोगिता देखेंगे और कुल उपयोगिता के बाद हम लोग समझेंगे अपने सीमांत उपयोगिता को। दोस्तों आप लोग इसी प्रकार से चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए साथ में, ताकि जो बीए ऑनर्स के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, उनको इसका उपयोग मिलता रहे भरपूर, और हम लोग भी प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कुल उपयोगिता को। देखिए, कुल उपयोगिता की दो परिभाषाएं बनती है। पहली परिभाषा कहती है किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग। उपभोग का मतलब दोस्तों आप समझ रहे होंगे। उपभोग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी वस्तु को बाजार से खरीद कर उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उपभोग, या इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंज्यूम। कंज्यूम करना, है ना। उसी को हम लोग कहते हैं उपभोग। तो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा के उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि, कुल संतुष्टि का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, या उसे ही हम क्या कहते हैं? कुल उपयोगिता। इसकी एक और परिभाषा हो सकती है, और अथवा में इसकी एक छोटी और परिभाषा हो सकती है। सब परिभाषाएं मिलती जुलती ही होंगी, थोड़े बहुत वर्डिंग जो है, सिर्फ थोड़े बहुत शब्द जो है इधर से उधर होते हैं, मतलब सबका एक ही रहता है। जैसे इसमें कहता है उपभोग की सभी इकाइयों, यहां इकाई को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, उपभोग की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, दो परिभाषाएं हैं यहां सामने। अगर इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है सिर्फ एक छोटे से टेबल के माध्यम से। क्योंकि देखिए, किसी अर्थशास्त्र में जब भी हम पढ़ते हैं
तो अर्थशास्त्र में पढ़ते समय उदाहरण का होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स होने बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के अर्थशास्त्र को समझना या समझाना दोनों बड़ा कठिन हो जाता है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं। मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता जो है वह 4 केलों का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब समझ रहे हैं, 4 केलों को खाने का प्रयास करता है या खाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो पहला केला खाता है और मान लीजिए कि पहला केला जो खाता है इससे उसे 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, या फिर कहे तो संतुष्टि प्राप्त होती है। या तो कहेंगे उपयोगिता प्राप्त होती है या संतुष्टि प्राप्त होती है या आनंद भी आप कह सकते हैं। दूसरा केला खाता है, जब दूसरा केला खाता है तो उससे भी कुछ संतुष्टि मिलेगी उसको, तो उससे मान लेते हैं उसको 15 के बराबर संतुष्टि मिलती है। फिर तीसरा केला खाता है ना, तीसरा केला खाता है तो उसे 10 के बराबर मिलती है। चौथा केला भी खा लेता है, माफ कीजिएगा, चौथा केला खाता है तो मान लेते हैं उसे 8 के बराबर उपयोगिता या आनंद या संतुष्टि मिल जाती है। तो अब देखिए इन दोनों परिभाषाओं को ये जस्टिफाई कीजिए। यहाँ पर इस सारणी से इसको हम जस्टिफाई करते हैं, इसकी दोनों परिभाषाओं को। पहला कहता है किसी वस्तु की, तो यहां हमारे पास दोस्तों वस्तु तो है क्या, केला, केला हमारे लिए वस्तु होगी। निश्चित मात्रा, तो देखिए यहां पहले ही हमने कहा है 4 केले, मतलब निश्चित मात्रा है के उपभोग से, उपभोग कर ही रहे हैं, प्राप्त कुल संतुष्टि, है ना। अब यहां देखिएगा संतुष्टि, पहला केला 20, 15, 10, 8 का योग, अब इनका योग कर दीजिए आप, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 53, है ना। 53 कुल इसका योग आता है। तो जो योग आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। तो हमारे लिए क्या हो गई, कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, टोटल यूटिलिटी। क्लियर हुई बात। अब समझते हैं इस वाली परिभाषा को। कहता है कि उपभोग की सभी इकाइयों, तो यहां कितनी इकाइयां हैं, 1, 2, 3, 4। उपभोग की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता, मतलब इनसे जितनी भी उपयोगिता मिली है का योग, है ना, टोटल। तो टोटल तो हमने तो कर लिया है, टोटल कितना आया 53। इसी को हम क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता कहते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों। इसके अलावा एक और परिभाषा इसकी बनती है, लेकिन उस परिभाषा को अभी डिटेल में नहीं जानेंगे, सिर्फ उस परिभाषा को हम लोग लिखेंगे और उसके बाद उस परिभाषा को समझेंगे। जैसे कि कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जिन्होंने इसका बड़ा अच्छा एक परिभाषा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का योग, सीमांत उपयोगिता का योग ही कुल उपयोगिता है। अभी आपको हो सकता है कि ये समझने में दिक्कत होगा, इसलिए क्योंकि अभी आपने सीमांत उपयोगिता को पढ़ा नहीं, सीमांत उपयोगिता अभी पढ़े नहीं है, इसलिए हो सकता है ये परिभाषा आपको समझ में ना आए। लेकिन जब सीमांत उपयोगिता पढ़ लेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है काइंड्स ऑफ यूटिलिटी में, पहला तो है कुल उपयोगिता, दूसरा है सीमांत उपयोगिता। जब सीमांत उपयोगिता को, मार्जिनल यूटिलिटी को हम पढ़ लेंगे, तब ये परिभाषा आपको ये बात पूरी तरीके से समझा दी जाएगी। लेकिन इस परिभाषा से बड़ा अच्छा एक सूत्र हमें मिल जाता है। जी हाँ, सूत्र बहुत अच्छा मिलता है इससे, और वो सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1 नंबर का सवाल हो या 2 नंबर का सवाल हो। जैसे कहता है कि टोटल यूटिलिटी को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होना चाहिए, है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, हमें क्या ज्ञात करना है, कुल उपयोगिता को ज्ञात करना है, इसको इज इक्वल टू सीमांत उपयोगिता का योग, योग टोटल। दोस्तों अगर आपने मैथ कभी पढ़ा होगा तो मैथ में या स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में योग का एक मार्क होता है
जिसको हम एक नाम भी देते हैं। आप लोग बता सकते हैं इसको क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइएगा। इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या नाम दिया गया है? सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है टोटल। ये एक योग को दर्शाने के लिए चिन्ह है। तो यहां हम लिखेंगे योग के लिए सिग्मा। सीमांत उपयोगिता का ना योग है, तो यहां लिख देंगे सीमांत उपयोगिता MU। तो ये हमारा एक सूत्र बनकर के सामने आता है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा MU। सिग्मा MU मतलब कुल उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता का योग है। मतलब सभी सीमांत उपयोगिताओं को अगर जोड़ दिया जाए, ये भी एक परिभाषा है, याद कीजिएगा इसको, कि यदि वस्तु से प्राप्त सभी सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दिया जाए या उसका योग कर लिया जाए तो उसे भी हम कुल उपयोगिता के नाम से जानते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं और हम अब आगे देखेंगे सीमांत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सीमांत उपयोगिता को, है ना, सीमांत उपयोगिता को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहेंगे? MU, मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन सीमांत उपयोगिता को पढ़ने से पहले जो बच्चे इस सीमांत शब्द का अर्थ नहीं समझते, सीमांत, वो सीमांत का अर्थ समझ लीजिएगा। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। क्या होता है? एक अतिरिक्त, या फिर इंग्लिश में कहेंगे वन एडिशनल। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको हम लोग अंतिम वस्तु के रूप में भी जानते हैं, अंतिम वस्तु। इतना पहले याद रखिएगा कि मार्जिनल शब्द का अर्थ है एक अतिरिक्त। मार्जिनल शब्द का क्या अर्थ होगा? एक अतिरिक्त, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे अंतिम वस्तु। जैसे मान लीजिए कि हमने 4 केले खाए थे, है ना, 4 किलो में था पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ अंतिम वस्तु कौन है? ये चौथी वाली। चौथा केला जो आपने खाया वो क्या होगा? अंतिम वस्तु। तो इसी को हम कहते हैं अंतिम वस्तु। और कहता है एक अतिरिक्त। एक अतिरिक्त का मतलब हुआ कि तीसरे के बाद जैसे ही आप चौथा खाते हैं तो आपने एक ज्यादा खाया, उसी को हम कहते हैं एक अतिरिक्त। वैसे ही दूसरे से जब तीसरे पे आएंगे तो एक अतिरिक्त, यहां से भी आएंगे तो एक अतिरिक्त, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग हम लोग करते रहते हैं, और जो हमारी अगली इकाई होती है उसी को हम लोग कह देते हैं अंतिम वस्तु। यहां तक बात समझ में आ गई कि सीमांत शब्द का अर्थ क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सीमांत उपयोगिता के बारे में। सीमांत उपयोगिता क्या है? सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसकी 3 परिभाषाएं बनती है, लेकिन वो तीनों परिभाषाएं कहीं ना कहीं समरूप टाइप की है, और वो जब हम सारणी इसका बनाएंगे, टेबल इंडेक्स बनाएंगे इसका, तो उसको वो तीनों परिभाषाएं जस्टिफाई करती है। बस अलग अलग तरीकों से उसको आपके सामने परोसा जाता है, तो उससे कोई डरने वाली चीज नहीं है। जैसे पहली परिभाषा कहती है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त, आ गया ना, सीमांत का मतलब रहता है क्या? एक अतिरिक्त। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, मतलब एक जैसी अगली इकाई आप खाइएगा, यूज कीजिएगा, तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता, जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? MU, सीमांत उपयोगिता। इसके अलावा एक परिभाषा और बनती है इसकी, जिसमें कहता है एक अतिरिक्त, देखिए दोस्तों इसमें भी अतिरिक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, यहां से बदल जाएगी अब परिभाषा, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है
उसे MU सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसके अलावा एक परिभाषा और बन जाती है, और वो परिभाषा कहती है कि दो क्रमिक का मतलब समझ रहे हैं, लगातार दो क्रमिक कुल उपयोगिता, यहां शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर का मतलब माइनस करने की बात कह रहा है, दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर ही सीमांत उपयोगिता है। बस ये तीन परिभाषाएं हैं, इसमें से आपको जो अच्छी लगे उनको याद कीजिए। अगर तीनों आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों परिभाषाओं को जस्टिफाई भी करना है कि क्या ये न्याय संगत है, हमारी जो सारणी बनेगी, इंडेक्स बनेगा, उसमें ये फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। तो चलिए हम लोग छोटे से सारणी बना करके देख लेते हैं और ये तीनों परिभाषाओं को जस्टिफाई भी करेंगे। एक टेबल बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने अभी क्या खाया, केला खाया ना, इसलिए खांसी हो गई, इसलिए सर्दी जैसा हो गया है। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं केले की इकाई, ठीक है, केले की इकाइयां। यहां ले लेते हैं हम यूटिलिटी को, उपयोगिता को, उपयोगिता या यूटिलिटी, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कुल उपयोगिता को। जब उपयोगिता होगी तब निकलेगा TU, कुल उपयोगिता, और उसके बाद अगले पार्ट में हम निकालते हैं लास्ट में बचा हुआ हमारा MU। ध्यान से इसको देखिएगा, आपको सीमांत उपयोगिता बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आप देखिएगा कि पहला केला हमने खाया, ठीक है, पहला केला खाए, उससे उपयोगिता कितनी मिली, 20 के बराबर। ये देखिए दोस्तों, ये कोई रटा रटाया चीज नहीं, ये अपने मन से ही चलेगा। बस आपको इसमें एक खास बात जरूर याद रखनी है कि जब भी आप उपयोगिता को लिखते हैं तो उपयोगिता को दर्शाने से पहले एक बात दिमाग में रखिएगा कि जब हम किसी एक ही वस्तु का लगातार प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होने का मतलब समझ रहे हैं आप, वो घटने लगती है। इसलिए जब पहली बार में 20 लिखते हैं तो उसे फिर नीचे की ओर या कम, थोड़ा सा डिजिट कम करके लिखा जाता है। तो इसलिए हम चलिए पहला केला खाते हैं तो उससे हमें उपयोगिता मिली 20, कुल उपयोगिता अभी तक हमने दूसरा नहीं खाया है, तब तक हमारे पास टोटल यूटिलिटी भी होगी 20 और मार्जिनल यूटिलिटी ये भी होगी 20। कहीं कोई दिक्कत नहीं? अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद दूसरा केला, पहले के बाद दूसरे केले की बारी आएगी। चलिए, तो दूसरा केला जब उपभोग किया जाता है तो हमें उपयोगिता मिलती है 15। अब यहां देखिएगा ध्यान से, कुल उपयोगिता पहले केले को खाने को मिली थी 20, दूसरे को खाने से मिली 15। इसका मतलब कि कुल उपयोगिता जब जो कही जाएगी तो कुल उपयोगिता इन दोनों से मिलने वाली उपयोगिताओं का योग होना चाहिए, है ना, दोनों का योग। मतलब यहां से अगर योग करें या यहां से करें उससे कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से भी कर सकते हैं। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। यहां ध्यान से देखना है आप, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, या तो आप इसको पकड़ लीजिए, दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर, मतलब पहली कुल उपयोगिता और ये दूसरी कुल उपयोगिता, इन दोनों का अंतर, मतलब 35 माइनस 20, 35 माइनस 20 इज इक्वल टू 15। कोई दिक्कत? यहां जब 15 आता है मतलब ये हमारी क्या हो गई, सीमांत उपयोगिता। तो ये परिभाषा तो हमारी जस्टिफाई करती है इस बात को। अब इसकी पर इस बात की जाए, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, मतलब पहला से हम दूसरा इकाई पर गए, कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, पहले कुल उपयोगिता थी 20, अब 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 35। तो ये निकालेंगे ना कि कितना बढ़ गया, तो 20 से 35 बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा, तो 15। बात वही की वही है, बस घुमा करके लिखी हुई है। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी निकलता है 15, और पहला जो आप पढ़िएगा परिभाषा, इसका मतलब भी सेम वही का वही निकलता है।
तो चलिए अगला निकालते हैं। अब यहाँ आते हैं, चौथा केला भी हमने खाया था, जहां हमें उपयोगिता कितनी मिली थी, 10 के बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कुल उपयोगिता बदलेगी, क्योंकि कुल उपयोगिता अभी हमारी कितनी है, 35 कुल मिलाकर के। लेकिन जैसे ही चौथा सॉरी यहाँ चौथा नहीं तीसरा होगा, जैसे ही तीसरा केला हम खाते हैं तो कुल उपयोगिता जो पहले 35 थी उसमें 10 और जुड़ जाएगा, क्योंकि तीसरे केले से हमें 10 मिली है उपयोगिता। तो 35 और 10 कितना हो जाएगा, 45। मतलब कुल उपयोगिता हमारी अब 35 से कितनी हो गई, 45। तो 35 से कितना बढ़ गया, मतलब दूसरी परिभाषा के हिसाब से कि 35 से ये 45 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 10। या फिर अगर इस परिभाषा की बात करें कि दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर, तो पहली कुल उपयोगिता और ये दूसरी अंतिम वाली, इन दोनों का माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10। तो ये हमारी सीमांत उपयोगिता हो गई। चौथा केला खाते हैं, इससे मिलती है 8 के बराबर उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता बदलेगी, 45 और 8 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 53। अब फिर से वही बात कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई, मतलब जैसे ही आपने तीसरा से चौथा एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया तो आपकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई, मतलब 45 से बढ़कर के 53 हो गया। तो कैसे हो गया, इसमें कितना जोड़ दिया गया था, तो 8। ये हमारी हो गई सीमांत उपयोगिता। यहाँ कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो इस बात को समझिएगा, जब हमने कुल उपयोगिता को पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो कुल उपयोगिता में मैंने आपको एक सूत्र लिख करके दिया था जो कहता था TU इज इक्वल टू सिग्मा MU, है ना, जहां हमने कहा था कि सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग ही कुल उपयोगिता है। देखिए ये रही सीमांत उपयोगिता, अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या 53 आएगा, क्यों, क्योंकि ये सारी उपयोगिताओं का ही तो सामने मार करके रखा गया है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसका भी योग 53 है, इसका भी योग 53 ही आएगा क्योंकि सेम डिजिट है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी सीमांत उपयोगिताओं का योग जो है वह कुल उपयोगिता को ही दर्शाता है। तो यहाँ पहली ये इस सूत्र को भी जस्टिफाई करता है, ये सारणी हमारी सभी परिभाषाओं को भी जस्टिफाई आराम से कर लेता है। अब दोस्तों बात करेंगे हम अपनी सीमांत उपयोगिता जो है उसके सूत्र की। अभी तक तो हमने वो जो सूत्र देखा वो कुल उपयोगिता का था, ठीक है, सारणी की मदद से सीमांत उपयोगिता हम लोग समझ तो गए हैं, लेकिन इसके दो सूत्र भी हैं और वो सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप BA ऑनर्स या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये दोनों जानना बहुत ही जरूरी है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपको बहुत जरूरी है इसको देना। तो चलिए अब देखते हैं हम उस दोनों सूत्रों को जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकाल करके देती है। तो जैसा कि हमने लास्ट परिभाषा समझी थी मार्जिनल यूटिलिटी की, कि दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का अंतर को क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। तो मान लेते हैं कि NV वस्तु का, nth वस्तु या NV वस्तु का इकाई का हम सीमांत उपयोगिता निकालने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र बनता है, दो क्रमिक कुल उपयोगिता कहा था ना, दोनों का अंतर, तो यहां हम लेंगे टोटल यूटिलिटी N, ठीक है, जो N का मतलब क्या हुआ, अंतिम वस्तु, माइनस TU N-1। N-1 का मतलब क्या हुआ, अंतिम वस्तु से एक पहले वाली वस्तु, मतलब उसमें से एक घटा दीजिए तो उसके पहले वाली वस्तु। इसको जस्टिफाई करते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आप किसकी सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं, दूसरी की, तीसरी की या चौथी की। तो सबसे पहले हम लोग चौथे की बात कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए कि चौथे की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे MU, nth की जगह कौन सी इकाई का निकाल रहे हैं, तो चौथी इकाई, तो यहां हम लोग लिख देंगे 4th। समझने में कोई दिक्कत नहीं। इजिकल टू TU N का मतलब मैंने क्या कहा, अंतिम वाली, लास्ट वाली। तो TU N मतलब इसकी अंतिम कुल उपयोगिता कितनी है, 53। तो यहां लिखेंगे 53 माइनस TU N-1, कुल उपयोगिता जो अंतिम वाली है उससे एक पहले की, एक पहले मतलब 45, ये आ गया 45। अब यहां आराम से आप निकाल सकते हैं कि 4th इकाई जो है उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी आएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो 8। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग इसको अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे और एक बार इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। तो वहां कहता है क्या
मान लीजिए कि हम तीसरी इकाई की निकालना चाहते हैं, सीमांत उपयोगिता हम ये तीसरी वाली इकाई का हम लोग निकालना चाहते हैं। तो तीसरी इकाई का अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हमें थर्ड इकाई का मतलब क्या है, यहां लिखेंगे थर्ड, है ना, थर्ड इकाई इज इक्वल टू TUN, मतलब थर्ड इकाई का जो एनवा अंतिम जो कुल उपयोगिता है, तो अंतिम कहां है 45 माइनस TUN-1 मतलब एनवी इकाई से एक पहले वाली मतलब 35 इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत, आराम से निकल जाता है। तो इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार जो है एग्जाम में भी इसको पूछा गया है, तो इसको भूलिएगा नहीं। अब आगे हम देखते हैं, इसका एक और सूत्र है, वो भी सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। अगला सूत्र जो हमारा कहता है MU X। अब देखिए यहां X का मतलब क्या है, X का मतलब वह वस्तु है जिसकी हम सीमांत उपयोगिता निकालना चाहते हैं, है ना। तो ये X एक वस्तु के लिए लिया गया है, इसको आप Y के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, कुछ लोग Y को लेकर चलते हैं, कुछ लोग X को, तो हम यहाँ X को लेकर के चल रहे हैं। MU X इज इक्वल टू DU X बाय DQ X। ये बहुत बार आपने देखा होगा कि एक नंबर के क्वेश्चन में इस सूत्र को ही सीधा सीधा डाल दिया जाता है, तो ध्यान से समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम कहेंगे X वस्तु की सीमांत उपयोगिता जो हमें ज्ञात करनी है, यहां है X वस्तु की कुल उपयोगिता DU, यहां TU नहीं लिखा गया है, DU लिखा गया है सूत्र के हिसाब से, तो U का मतलब क्या हुआ, यूटिलिटी। X वस्तु की कुल उपयोगिता में जो भी परिवर्तन आएगा, परिवर्तन को लिखा जाता है, तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं, X वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हुआ होगा उसको आप सीधा सीधा रख सकते हैं, बटा में हम क्या रखेंगे Q का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, X वस्तु की निश्चित मात्रा, है ना, इसमें भी जो परिवर्तन आएगा उसको भी हम यहां रख देंगे, तो लिखेंगे X वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। तो ये हमारा एक फाइनली सूत्र और दूसरा जो है बन के आता है, इसको भी हम लोग जस्टिफाई करते हैं, यहां से इसको भी जस्टिफाई कर लीजिए, ताकि ऐसा ना लगे कि इससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाद में आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हम इस चौथी इकाई से अपना सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना चाहते हैं। मान लीजिए कि ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ठीक है, ये आंकड़ा हमारे पास नहीं है और हमें यहाँ गैप भरना है, तो क्या करेंगे, X वस्तु की सीमांत उपयोगिता निकालनी है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि X वस्तु की कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहले उपयोगिता कितनी थी इस इकाई से पहले, 45 से कितना बढ़ गया 53, मतलब 8 बाय DUX का मतलब हो गया। अब है DQX, मतलब मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, तो मात्रा में आप देख सकते हैं कि पहले तीसरे से हम जब चौथे पे आते हैं तो यहां से मात्रा कितनी बढ़ी, मात्र एक। और ये हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि DQX का मान जो है सदैव एक ही रहता है लगभग। उसका एक रीजन है कि आप जब भी किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो एक एक करके ही उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर 4 कपड़े लेके आए तो चारों एक साथ पहन लेंगे, 4 केले लाए तो एक बार में एक साथ हम 4 केले खा जाएंगे, और वैसा करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनेगी, है कोई नहीं खा सकता है। 1 दर्जन केला लाओगे और खा जाओगे, सेब लाओगे खा जाओगे एक साथ 5-5, संभव नहीं। हमेशा 1 बाय 1 एक एक करके खाया जाता है, इसीलिए DQX का मान जो है हमेशा एक निकल के आता है, और 8 बाय 1 का मतलब सीधा सीधा है 8, तो देखिए यहाँ हमारा फिल हो जाता है 8। तो ये हो गई हमारी सीमांत उपयोगिता। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे TU और MU के बीच का जो संबंध है। जी हाँ दोस्तों, ये एक अलग से BA ऑनर्स में बहुत बार ये क्वेश्चन बड़े रूप में लॉन्ग आंसर के रूप में पूछा जाता है
कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच के संबंध को स्पष्ट कीजिए, जिसमें आपको एक रेखा चित्र भी बनाना होगा, एक टेबल भी बनाना होगा। इंडेक्स, बिना इंडेक्स के आप टेबल डायग्राम नहीं बना सकते हैं, रेखा चित्र नहीं बना सकते। और रेखा चित्र बड़ा कमाल का है, बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा हो गया कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, सूत्र भी आपने देख लिया। और नेक्स्ट क्लास की भी हम चर्चा करेंगे, तो उसमें करेंगे कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच के संबंध को। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमारा ये टॉपिक तीसरे पार्ट में चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे पूरा का पूरा। आप लोग इसी प्रकार से इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।